बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम्हारे आने से और भी खूबसूरत हो गई। Thank you, sir. वेलकम। लेकिन सर, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि आपने मेरे लिए चाय बनाई है। मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये छोटे छोटे मामूली से काम कब इतनी अहमियत हासिल कर लेते हैं, आज एहसास हो रहा है मुझे। जब आप अपनी मनपसंद हस्ती के लिए अपने हाथों से कुछ करते हैं तो इट मीन्स अ लॉट। सर, मुझे आने से पहले अंदाजा नहीं था कि आपके घर में इतनी खामोशी, इतना सन्नाटा होगा। अंदाजा होता तो ना आती। एक्चुअली नीला, मेरी वाइफ अनीका मेरी बेटी को लेकर इस्लामाबाद गई हुई है। ओह, अगर वो यहां होती तो शायद मैं आपको घर लाने की जरूरत न करता। नीलम, एक्चुअली अनीका एक बहुत ही टिपिकल सी औरत है। शक, वहम, बेयकीनी, बेएतबारी उसकी घुट्टी में शामिल है। जैसे सच पूछें तो ऐसी औरत की मौजूदगी में सांस लेना दो भर हो जाता है। जंजीर में ना होते हुए भी इंसान खुद को कैदी, मुजरिम और कसूरवार महसूस करता है। औरत को तो हवा के ताजा झोंके की तरह होना चाहिए, मुअत्तर, जानदार, रोशन, जिंदगी से भरपूर। जो साथ हो तो इंसान खुद को हल्का फुल्का और आजाद महसूस करे, टेंशन से आजाद, हर फिक्र से आजाद, वक्त से आजाद, जैसा कि इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूं। सर, मैं घर जाना चाहती हूँ। नाराज हो गई? कुछ गलत कह दिया मैंने? आई एम सॉरी। बस सर, मैं घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। सर, मुझे आप बस बस स्टॉप तक छोड़ दें प्लीज़। मैंने जो कुछ भी कहा गैर इरादी तौर पर कहा। इसलिए इंसान को जब गैर मुतवक्को खुशी मिलती है तो वो खुद पर से इख्तियार खो बैठता है। आपको अपने घर में अपने सामने बैठा देखकर मुझे भी उस गैर मुतवक्को खुशी का एहसास हुआ था। सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो प्लीज फॉरगिव मी, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा वो झूठ नहीं था।
से सच निकला था। फैयाज भाई, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के ना देखें, लोग समझेंगे कि मैं आपको भगा कर लाई हूँ। सच में बहुत भयानक लग रहे हैं आप। भाई तुम एक बहुत ही बहादुर, निडर और बेबाक लड़की हो। मैं तो तुम्हें कुछ और ही समझा था। अच्छा, मसलन क्या समझा था आपने मुझे? मैं समझता था कि जैसे तुम एक बहुत ही शर्मीली सी, झेंपू सी और डरपोक किस्म की लड़की हो। जिसे आप सारी उम्र छेड़ते रहेंगे, फिक्रे कसते रहेंगे, और वो बेचारी किसी से कुछ कहने की हिम्मत भी ना कर पाएगी, यही ना? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। वो फिर क्या मतलब था आपका? आपने मेरी बहादुरी की तारीफ की या मुझ पे तंज किया? कुछ समझी नहीं मैं। मेरा मतलब ये था कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे किसी रेस्टोरेंट में इस तरह से मिलने के लिए कह सकती हो। भाई, आप जैसे आशिकों को तो आजमाते रहना चाहिए ना। देखो, मैं आ तो गया हूँ। यानी बहुत कुछ कर गुजरने का हौसला है आप में। एक मरतबा बोल कर तो देखो शबोरा। प्लीज, ये फजूल घटिया किस्म के फिल्मी नामों से ना पुकारा करें मुझे, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा, तो किस नाम से पुकारा करूं? तुम ही बता दो। भाभी। भाभी कहा करे भाई, रिश्ते में तो आपकी भाभी लगती हूँ ना मैं। भाभी, अब ऐसा मजाक करने की भी नहीं हो रही। अच्छा तुम बताओ, क्या कहा करूं मैं तुम्हें? चले, बता दूंगी, इतनी जल्दी भी क्या है। बस याद रहे कि आपका दावा है कि आप मेरी खातिर कुछ भी कर गुजरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, रेशम, रेशम बेटा जरा देखो बाहर कौन है। जी मैं देख रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम फूफा जान। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो जुबैदा? जी आपा, शुक्र है अल्लाह का, बस कट रही है इज्जत से। बेटा तुम जाके जरा पप्पू के लिए चाय तो बनाओ। जी अम्मी, बल्कि मैं खाना भी बना रही हूँ तो फूफा जान हमारे साथ ही खा लेंगी, ठीक है? खुश रहो, अल्लाह नसीब अच्छा करे। आपा, अगर आप शबनम को भी साथ ले आती तो मेरी आंखें ठंडी हो जाती। जुबैदा, मैं कुछ ऐसी अनहोनी बातें करने आई हूँ कि मेरी तो अकेले आते हुए हिम्मत नहीं पड़ रही थी यहाँ। उस गरीब को क्या साथ पाती। सच पूछो तो मैं तो उसे बता के भी नहीं आई हूँ। क्यों आपा, ऐसी क्या बात है? बोले। बात यह है जुबैदा कि मुझे यूसुफ ने यहाँ भेजा। मैं जानती हूँ जुबैदा कि बात बहुत बेतुकी और गैर मंतकी है, लेकिन जुबैदा, औलाद इंसान के लिए आजमाइश होती है, और उस आजमाइश से मैं भी गुजर रही हूँ और तुम भी। मेरे एक बेटे का मामला है और तुम्हारी दोनों बेटियों का।
इसलिए मेरा ख्याल है कि इस मसले का हमें ठंडे दिल से कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। सच कहूं आपा, तो मुझे यूसुफ मियां से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने तो हमेशा उन्हें अपनी औलाद की तरह अजीज समझा है। तुम क्या कहती हो जुबैदा? मैं तो खुद किसी से आंख मिला के बात करने के काबिल नहीं रही। बस यूँ समझो कि दोनों खानदान की इज्जत और खुशी इसी बात में है कि हम उस गलती का मदावा करें जो हमसे सरजद हुई। यूसुफ कहता है कि उसे सिर्फ नीलम का साथ चाहिए, फिर चाहे वो नौकरी करके अपने घर वालों का बोझ उठाती रहे, उसे कोई इतराज नहीं। देखो जुबैदा, शबनम के लिए माशाल्लाह बहुत सारे रिश्ते मिल सकते हैं। वो बहुत अच्छी बच्ची है, अल्लाह ने चाहा तो उसका घर भी बस जाएगा। बस तुम जरा हिम्मत से काम लो, अल्लाह चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा जुबैदा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या जवाब दूं। ऐसा भला कैसे मुमकिन? मेरी 2 बेटियों की इज्जत, मुस्तकबिल और खुशियों का मामला है आपा। आपने तो मुझे 2 धारी तलवार पे ला खड़ा किया। खुदा के लिए ऐसा ना करे आपा, खुदा के लिए आपा। चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं वो? ये शरीफों के दस्तूर नहीं है अम्मी जी। यूसुफ भाई को शर्म आनी चाहिए ऐसी घटिया और वाहियात बात कहलवाते हुए। सब कुछ कह सुनकर देख लिया है जुल्फी, लेकिन बात घूम फिर के शबनम पे आ जाती है। शबनम मेरी बहुत प्यारी बच्ची है। अगर वो दुखी और गमज़दा है और इतना बड़ा जुल्म खुशी से सह रही है, सिर्फ हमारे इत्मीनान और खुशी के लिए, तो मैं उसे ये दुख तन्हा नहीं सहने दूंगी। तुम्हारी फूफो भी शर्मिंदा और नादिम है। बहुत हाथ पांव जोड़ के खुशामद करके गई हैं आज यहाँ से। आपके अंदाज से तो लग रहा है कि आप पसपा हो चुकी हैं। बेटियों की माँ, पसपाई मेरा मुकद्दर है। अम्मी जी, शबनम के साथ इस कदर ज्यादती करने वाले शख्स के दूसरे हाथ में अपनी दूसरी बेटी का हाथ दे रही है। शबनम की रिहाई की कीमत नीलम का हाथ है जुल्फी, और यूसुफ यही कीमत मांग रहा है। जब तक हम नीलम के लिए हाँ नहीं करेंगे, वो शबनम को आजाद नहीं करेगा। ठीक है, मैं कल ही जाके बात करता हूँ उस बेगैरत से। चुप रहो, हम ज्यादा शोर नहीं मचा सकते, ये खानदान का मामला है। अम्मी जी, ये भी तो सोचें कि शबनम यहाँ आ जाएगी तलाक का दाग लेके, नीलम बच्चों यहाँ से चली जाएंगी तो इस घर का क्या बनेगा? इस वक्त घर का सारा दारोमदार नीलम बच्चों के कांधों पर है। ये शादी कैसे कर सकती है? शादी तो एक ना एक दिन नीलम की करनी है ना, आज नहीं तो कल, यूसुफ से नहीं तो किसी और से। देखिए अम्मी जी, मैं बच्चों से बात कर चुका हूँ, वो मजीद इस घर की जिम्मेदारियां उठाने पर बखुशी तैयार है। इसे में आप इतना बड़ा अपसेट ना करें। अब मैं इसे सरासर हिमाकत और बेवकूफी समझता हूँ, और यूसुफ भाई की बेगैरती भी। नीली बच्चों की बेगैरती की कीमत क्यों चुकाएं? अगर वो शबनम को आजाद करना चाहते तो कर दें, वरना अपने घर पे ही रखें। यूसुफ की ऐसी हरकतों पे तो मुझे कोई शक नहीं, लेकिन तुम कौन से खुददार और गैरत वाले हो? अपना बिहार रचाकर ठंडे ठंडे रुखसत होना चाहते हो और अपनी जिम्मेदारियां सौंपने जा रहे हो अपनी बड़ी बहन को। वाह बेटे वाह, ये होती है खुददारी और गैरत।
दुनिया भर के जवानों को तुमसे खुददारी और गैरत का सबक हासिल करना चाहिए। आपको भी सूरत-ए-हाल का सही तरह अंदाजा नहीं है ना, इसलिए आप ऐसी बातें कर रही हैं। पर ना हकीकत यह है कि मेरे इस फैसले में आप सबकी भलाई पोशीदा है। मैं चंद साल में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना लूंगा, फिर आप सबको सपोर्ट करूंगा, वरना सारी जिंदगी फुटपाथों पे जूते घिसता रहूंगा।